यमुनानगर से एक बेहद ही दिल दहला देने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां छछरौली थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार हो गई। हैवानियत का पता तब चला जब 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस बच्ची की स्कूल में अचानक तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने जो खुलासा किया, उसने मां के पैरों तले से जमीन खिसका दी। मासूम बच्ची गर्भवती पाई गई है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये दर्दनाक दास्ता यमुनानगर के छछरौली इलाके की है। पीड़िता की मां एक दवाई की फैक्ट्री में मजदूरी कर किसी तरह अपने 4 बच्चों का पेट पालती है। शुक्रवार को जब उसकी 10 साल की बड़ी बेटी स्कूल गई तो अचानक वहां उसकी तबीयत खराब हो गई। स्कूल से खबर मिलने पर बदहवास मां बेटी को छछरौली के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची। जांच के बाद जब डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची गर्भवती है तो मां सन्न रह गई। हिम्मत जुटाकर जब मां ने प्यार से पूछा तो मासूम ने रोते हुए जो आप बीती सुनाई वो रोंगटे खड़ी करने वाली थी। बच्ची ने बताया कि सलीमपुर खादर के रहने वाले राकेश कुमार ने नवंबर 2025 में फैक्ट्री के क्वार्टर में उसके साथ गलत काम किया था। आरोपी यही नहीं रुका। उसने मासूम को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देगा और उसकी मां को नौकरी से निकलवा देगा। इसी डर की आड़ में वो लगातार मासूम का शोषण करता रहा। पीड़िता की मां की शिकायत पर हमने तुरंत एक्शन लिया है। आरोपी राकेश कुमार उर्फ बिट्टू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की गहनता से जांच जारी है। इस घटना ने समाज और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले पर सामाजिक संस्था उत्थान ने भी गहरी चिंता जताई है। ये बेहद चिंताजनक है। जब माता पिता काम पर बाहर जाती हैं तो ऐसी असामाजिक तत्व बच्चों की लाचारी का फायदा उठाते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ जी सर, थाना छछरौली में सिविल हॉस्पिटल छछरौली से एक रिपोर्ट आई थी हमारे पास। रुका आया था कि एक छोटी लड़की है, वो प्रेग्नेंट है। तो उस बारे में हम वहाँ सूचना पाके वहां पे पहुंचे। तब हमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसका मेडिकल कराया और 6 पॉक्सो में हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। उसकी उम्र 10 से 11 साल है। उसकी उम्र 40 के करीब है। वो ड्राइवर था एक फैक्ट्री में, आयुर्वेदिक फैक्ट्री है एक गनौली गाँव में, वहां पे की भी वहीं उन्हीं के मतलब उन्होंने मकान बनाए हुए थे क्वार्टर्स जैसे लेबर के लिए। रहती थी वो उनके साथ ही। घर में है उसके 2 भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं, 2 बहनें हैं, वो मम्मी पापा हैं और एक और उनके साथ कोई पड़ोसी रहती है वहाँ पे। अगली बस उसको अरेस्ट किया, बाकी देखते हैं, बाकी मुलजिम है जो उनके बारे में भी करेंगे आगे कार्रवाई जो भी होगी हमसे। बहुत गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझदार होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को ये एक केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे केस यमुनानगर में आ चुके हैं, या सिर्फ यमुनानगर में नहीं, बहुत जगह आ रहे हैं जहां ये कमरे छोटे छोटे लेके बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं। कम से कम उनके पेरेंट्स को 8 महीने तक पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा है कि बच्ची के साथ क्या दिक्कत आ रही है, बच्ची का पेट निकल रहा है या बच्ची को कुछ और दिक्कत आ रही है, और तब आप नहीं जा रहे हैं, ना पुलिस के पास जा रहे हैं, ना आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझदार होने की जरूरत है। एंड जितनी भी संस्थाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं उनको प्रिवेंशन में ज्यादा काम करना चाहिए, बजाय कि उसके बाद हम ये पॉक्सो के लिए लड़े या किसी दूसरी चीज के लिए लड़े। हमें पहले जो लड़ाई शुरू करनी चाहिए वो इन बच्चों की सुरक्षा के लिए करनी चाहिए।